हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के बारे में कि भीष्म पितामह ने क्यों त्यागा था 58 दिनों के बाद अपना शरीर। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ रोचक कथा के बारे में, जो कि इतने दिनों के बाद उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होने के बाद भी भीष्म पितामह ने मृत्यु का अपना शरीर क्यों नहीं त्यागा था? क्या कारण था कि 58 दिनों तक घोर पीड़ा सहने के बाद उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे थे? इस संबंध में महाभारत की एक पौराणिक कथा है। चलिए बताते हैं आपको इसके बारे में। भीष्म महाभारत काल के महान योद्धा थे। इनके नाम पहले देवव्रत था, लेकिन उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। अपनी इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही बाद में इनका नाम भीष्म पड़ा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा चलाए गए बाणों से पूरे शरीर छलने होने के बाद भयंकर पीड़ा से भीष्म 58 दिनों तक बाण की शैया पर लेटे रहे थे। घोर पीड़ा सहने के बाद भी भीष्म ने मृत्यु पर अपना शरीर नहीं त्यागा था। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसी कारण युद्ध में अर्जुन की द्वारा बुरी तरह से घायल होने के बाद भी पितामह घोर पीड़ा सहते हुए 58 दिनों तक जीवित रहे थे। उसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। कथाओं के अनुसार भीष्म राजा शांतनु व गंगा 8वीं संतान थे। बचपन में उनका नाम देवव्रत था। देवव्रत ने अपने पिता राजा शांतनु की इच्छा पूरी करने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहकर हस्तिनापुर की सेवा करने की शपथ ली थी। इतनी भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण ही देवव्रत का नाम बाद में भीष्म पड़ा। भीष्म से प्रसन्न होकर इनके पिता राजा शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया था। भीष्म पितामह एक महान योद्धा थे। उनको युद्ध में हरा पाना आसान कार्य नहीं था। महाभारत के युद्ध में भीष्म के द्वारा पांडवों की सेना का विनाश देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए और अर्जुन को भीष्म की पूरी शक्ति से वार नहीं करते देख वह स्वयं ही चक्र लेकर भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को रोका और अपनी पूरी शक्ति से भीष्म पितामह से युद्ध करने लगे। अर्जुन के लिए भी भीष्म पितामह को हराना आसान नहीं था। इसी कारण से अर्जुन ने शिखंडिनी को ढाल बनाकर भीष्म पर एक साथ कई तीर चला दिए। शिखंडिनी में स्त्री और पुरुष दोनों ही तत्व थे और भीष्म कभी भी किसी परिस्थितियों में किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते थे। इसलिए भीष्म ने शस्त्र नहीं उठाए। तभी अर्जुन ने अनगिनत बाण भीष्म पर चला दिए। क्योंकि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए भीष्म की मृत्यु नहीं हुई। वह घोर पीड़ा सहते हुए भी यूं ही खड़े रहे। तब उनकी पीड़ा को देखकर अर्जुन ने बाणों की सैया बनाकर पितामह को उस पर लेटा दिया, जिसकी कि उनकी पीड़ा से कुछ राहत मिल सके। इस कारण से 58 दिनों के बाद भीष्म पितामह ने त्यागा अपना प्राण। भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर 58 दिन तक घोर पीड़ा सहने के बाद भी जीवित रहे। उसके बाद सूर्य के उत्तरायण होने पर उन्होंने देह का त्याग किया, क्योंकि मान्यता है कि जो व्यक्ति सूर्य उत्तरायण के दिन देह का त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मान्यता के कारण 58 दिनों तक घोर पीड़ा सहने के बाद भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण को रोक रखा था और सूर्य उत्तरायण के दिन अपने शरीर का त्याग कर दिया। सूर्य उत्तरायण के दिन भीष्म पितामह ने अपनी देह का त्याग किया था। इसी वजह से सूर्य उत्तरायण दिन भीष्म अष्टमी मनाई जाती है। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना कि भीष्म पितामह क्यों 58 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।